सीता जी के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कोई कहानी सुनाता है तो कोई कोई दूसरी। इसलिए साफ साफ कहना तो मुश्किल है कि सीता की माता कौन थी, लेकिन सीता के जन्म से जुड़ी एक प्रचलित कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार लंकापति रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसने वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। तो रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी मार ना सके। रावण उनसे मनुष्य द्वारा मारे जाने की कोई बात नहीं कहता, क्योंकि वह मनुष्य को तो तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। वह वहां भी तबाही मचाता है और ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल गृष्मद ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए गृष्मद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाल दिया करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है कि यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना और उसकी उपेक्षा करना अच्छा नहीं लगता। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते उसे एक कलश में भरकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा जनक के राज्य में कई साल से बारिश नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने ऋषियों से जब विचार किया, तब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज यदि स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। तो राजा ने उस जगह जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। हल चलाते समय हल की नोक से एक धातु टकराकर अटक गई। धातु के टकराने से जो आवाज हुई, तो राजा ने वहां खुदाई करने को कहा और खुदाई करने पर वहां से राजा को एक कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्चे को रखा था। बच्चे को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी होती है, जिसमें राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के सीट यानी हल के आगे का नुकीला भाग की टकराने से वह कलश मिला था, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा था। यही कन्या थी जो मंदोदरी ने कलश में दफनाई थी। इस तरह माता सीता मंदोदरी की बेटी भी हुई। इसी कारण से मंदोदरी को सीता माता की मां के नाम से भी जाना जाता है।